इतने में वो जो जिसकी शादी थी उसके पिताजी आते हैं, कहते बेटे शादी होने देगा कि नागमणि लोग लेके बेटे शादी होने देगा कि आज नागमणि प्राप्त करके रुकेगा। तेरा एजेंडा क्या है, तू अपना एजेंडा बता। क्या मैं सही जा रहा हूं या गलत? सच बोलिएगा, सही जा रहा हूं या गलत? मैं सही जा रहा हूं। अगर मैं सही जा रहा हूं तो आपसे प्रार्थना है, मैं चाहता हूं आप लोग भी सही काम करो। उसके बावजूद हॉलीडे, कुछ लोगों को छुट्टियों का बड़ा इश्क होता है, इतनी ज्यादा छुट्टियां पूछिए मत। मैं ये मानता हूं, मेरे ये सिद्धांत है, और मुझे लगता है कई बार मैं सोचता हूँ मेरे और संजय सर के सिद्धांत बहुत मजबूत है। हम पढ़े लिखे कम हैं लेकिन हम कड़े बहुत हैं। सही है। हमने, हमारे पास दुनिया की जितनी भी डिग्रियां हैं वो हमने धक्के खा के प्राप्त की हैं। सही है। और कहते कामयाबियों के दौर में उसी का जोर चल गया, चीर के जो भीड़ को आगे निकल गया। छुट्टी मैं ये मानता हूं, मेरा सिद्धांत है, आदमी को उस दिन लेनी चाहिए जिस दिन उसका बुलावा आ जाए। बाकी अपने पास इसके बीच कोई छुट्टी नहीं है। सही है। आपको मालूम है लास्ट ईयर जब हम मिले थे मैं बीमार था, और बीमारी के बाद अभी जस्ट प्रोग्राम शुरू किए। ऐसा भी मैंने टाइम देखा है जब कोरोना शुरू था तो मेरी ऐसी भी स्थिति थी कि मैं हिल नहीं पाता था। पानी भी पीना होता था दूसरा पिलाता था, उठना था दूसरा उठाता था। मतलब मैं ये कह सकता हूँ मौत को बहुत करीब से देखा मैंने, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। पता क्यों? आप लोगों का प्यार इतना था। मैं एक जगह पे डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मुझे बोलता है देखिए आपकी जो बीमारी है वो लाइलाज बीमारी है। मैंने बोला फिर? कहता देखो एक चीज याद रखना, इस बीमारी में गारंटी नहीं दे सकता मैं कि तुम ठीक हो सकते हो या नहीं ठीक हो सकते हो, क्योंकि ये बहुत डेंजर बीमारी है। अगर आप परहेज करोगे, कुछ ऐसा होगा वैसा होगा तो चांस है। फिर मैं उठा, मेरे को पकड़ा था उन्होंने, मैंने कहा सर आपने जो बोलना था बोल लिया ना, मैं फिर भी ठीक हो जाऊंगा। मुझे कहता कैसे ठीक होगा? डॉक्टर मैं कि तू? मैंने कहा नहीं डॉक्टर आप ही हो। डॉक्टर तो आप हो, पर मुझे अपने काम पे भरोसा है। मैं वो काम करता हूँ, मैं लोगों को रास्ता दिखाने का काम करता हूँ। मेरे साथ इतने लोगों की दुआएं हैं सर कि मेरी बीमारी को हारना पड़ेगा और मैं फिर जीतूंगा सर। काहे को छुट्टी लेनी है यार? कहाँ प्रायोरिटी किसको दे रहे हो? छुट्टियां। ये स्टेज पे आते हो, सेमिनार में आएंगे, मैं भी गाड़ी लूंगा, मेरा भी बंगला होगा। टारगेट क्या है? बोलिए आप लोगों के सपने क्या हैं? गाड़ी वन बाय वन। गाड़ी, बंगला, लाइफस्टाइल, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, और मैं तो कहता हूँ बहुत सारा पैसा। सब चाहते हैं, लेकिन वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा हमारे करियर से, अचीवमेंट से। लेकिन हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? हमें चाहिए क्या? करियर चाहिए, पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, मान सम्मान चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, अपने माता पिता का कर्जा दूर चाहिए। सारे मुझे बताना, क्या वो त्योहारों से मिलेगा? ये देंगे? ये
ये कहाँ चले गए? ये तो जब आप बात क्या की थी कि तुम्हें मालूम है नुस्खा अपनी हालत बदलने का, जब तुम्हें पता है भाइयों बहनों कि यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी आप अपने जीवन का 99% टाइम यहाँ पे दे रहे हैं। आज आप लोग 70 माइल पे पहुंच गए, 50 माइल पे पहुंच गए या 5 माइल पे पहुंच गए, मुझे इस बात की खुशी कम है। दुख इस बात का है आज तक तुम्हारे 500 माइल पहुंचने चाहिए थे, वो क्यों नहीं पहुंचे? क्यों नहीं पहुंचे? आज तुमने 10 लाख की गाड़ी ली है, वो खुशी की बात है, अचीवमेंट है, लेकिन भाई साहब आज की डेट में तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ? कभी सोचा है? मेरी बहन यहाँ पे कोई बैठी या कोई मेरा मित्र बैठा है, वो हमेशा अपनी किस्मत को रोता है। कई लोग ये चीज को रोते हैं, सर मैं बहुत गरीब हूं। इससे कामयाबी का क्या संबंध है? तुम गरीब हो, खुशी की बात है, तभी तो मजा आएगा कि कल को तुम ये स्टेज पे कह सको कि मैं गरीब थी या मैं गरीब हूं, लेकिन आज मेरे पास 10 करोड़ रुपया है। मुद्दा ये नहीं है दोस्त, अपने जीवन के लक्ष्य बड़े रखो। ये क्या तुम लक्ष्य रखते हो, 1 माइल कर लेंगे, 5 माइल, क्या होगा उससे? कई बार मैंने देखा है सोच बड़ी रखो। कई बार मैंने देखा है भगवान आपके घर में टैंकर लेके सप्लाई देने वाला होता है, लेकिन तुम सामने चिमचा लेके खड़े हो। वो देने वाला टैंकर भर के है, लेकिन जब दे रहा है तो करेंगे सामने है ही चिमचा। सोच को बड़ी रखो। मुझे इस बात की खुशी आज आपकी जो भी अचीवमेंट है, लेकिन मेरे खोपड़ी में जो आप लोगों के लिए प्लानिंग चलती है वो ये चलती है कि मैं इस दुनिया से जब जाऊं तो मेरी टीम में ऐसे चेहरे होने चाहिए जो मैं पलट के देखूं तो पता चले सर बंदे ने 100 करोड़ रुपया कमाया है। सर 100 करोड़। आप लोग ये तो सोचते हो मेरा चेक 10,000 से 1 लाख हो गया, और क्या कभी इससे आगे भी सोचा? मैं इससे बड़ा सोचता हूं। मैं कभी भी नहीं सोचता कि मुझे 1 लाख आए या 6 लाख आए। मैं उससे हमेशा ये दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे इतनी ताकत देना, इतनी एनर्जी देना कि इस महीने मेरी जितनी इनकम है अगले महीने या अगले साल मेरा उतना टीडीएस कट रहा हो। प्रभु उतना टीडीएस कटना चाहिए। एजेंडा क्या रखो, काम क्यों करना है? कई बार बंदा सोचता है मैं इसलिए आया हूं मेरा भी चेक आएगा। भाई साहब पैसा कमाना इंसान की मजबूरी है। तुम क्या सोचते हो? कई बार मैंने लोगों को देखा है सर ड्यू सॉफ्ट बड़ी टफ है, मैंने छोड़ दी। ड्यू सॉफ्ट टफ नहीं है, पैसा कमाना टफ है। एजेंडे को समझो। ठीक है ड्यू सॉफ्ट टफ थी, तुमने छोड़ दी, पर पैसा कमाना आसान है, मुश्किल है। मुझे ये बता भी आसान कहां से मिलता है, मैं भी चलता हूं तेरे साथ। क्या बर्तन साफ करना आसान है? मजदूरी करना आसान है? कपड़े धोना आसान है? बकरे काटना आसान है? मोची का काम करना आसान है? रोड के ऊपर सब्जी बेचना आसान है? तो जब तुम्हें मालूम है कि आसान कुछ भी नहीं है तो जोर यहीं लगा लेते हैं, फिर यहीं लगा लेते हैं। प्रायोरिटी क्या है? टारगेट सर अगले साल सर मैंने टारगेट रखा मैं स्टार बनूंगी सर, स्टार बनूंगा। ठीक है अच्छी बात है, वैसा ही हो, लेकिन एक्शन कहां जा रहे हैं? एक्शन यहां, एक्शन 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 एक्शन। विशिंग क्या है? विशिंग क्या है? स्टार बनो, डिप्लोमेट बनो, गाड़ी बनो, बंगला बनो। मुझे बताइए ये सब करोगे
तो बनेगा। मैं आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, नौजवानों से, सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हमने अपने जीवन को इन चीजों में ढाल दिया है तो आज